मैकग्रेगर ने एक समृद्ध और सुंदर भूमि की खोज की, जो स्वर्ण और चांदी से भरी हुई थी। यह भूमि अत्यधिक उपजाऊ और प्राकृतिक सुंदरता से परिपूर्ण थी। इस देश में एक लोकतांत्रिक सरकार और सेना का गठन था, तथा यह पूरी तरह से विकसित बुनियादी ढांचे से लैस था। फिर भी यह देश आज भी अदृश्य है और कोई भी वहां यात्रा नहीं कर सकता। मैकग्रेगर ने इस अद्भुत देश को दुनिया के समक्ष लाने के लिए लंदन में प्रचार किया और लोगों को वहां बसने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने अपनी पुस्तकों और समाचारों के माध्यम से इसकी अप्रतिम सुंदरता का वर्णन किया। मैकग्रेगर ने अपने देश की वीरता को गाने के माध्यम से बढ़ावा दिया और लंदन में सेना में नए सैनिकों की भर्ती प्रारंभ की। इसके परिणामस्वरूप हजारों लोगों ने वहां निवेश करने की इच्छा व्यक्त की। मैकग्रेगर की शादी ने उसकी सेना में स्थिति को महत्वपूर्ण रूप से सुधारा और उसने शीघ्र ही कप्तान का पद हासिल किया, जो सामान्य सैनिकों के लिए असामान्य था। अपने जीवन में कई बार धोखा देने के बाद मैकग्रेगर ने अपनी शक्ति को बनाए रखने के लिए अनुचित तरीके अपनाए। उसकी यह कहानी असली और फर्जी के बीच की खाई को स्पष्ट करती है। पहला जहाज सितंबर 1822 में यात्रा पर निकला, जिसमें परिवार और बच्चे शामिल थे। यात्री खुशी से समुद्र के दृश्य का आनंद ले रहे थे। जब यात्री वहां पहुंचे, तो उन्हें केवल एक सुनसान स्थान मिला और कोई भी स्वागत के लिए मौजूद नहीं था। यह स्थिति सभी के लिए अत्यंत निराशाजनक थी। लोगों ने समझ लिया कि उन्हें धोखा दिया गया है और उनके पास न तो कोई संसाधन है और न ही कोई मदद। धीरे धीरे उनकी स्थिति बिगड़ने लगी और भूख से लोग परेशान होने लगे। बचाव के बाद ब्रिटिश सेना ने शरणार्थियों को इंग्लैंड वापस लाने का आश्वासन दिया। यह घटनाक्रम तब शुरू हुआ जब एक जहाज ने संकट में पड़े लोगों को देखा। मैकग्रेगर ने धोखे को अंजाम देने के लिए स्थानीय राजा से भूमि खरीदी। उसने राजा को शराब और रत्न देकर इसे हासिल किया, जिसके बाद उसने खुद को प्रिंस घोषित करवा लिया। धोखे के खुलासे के बाद मैकग्रेगर को फ्रांस में जेल में डाल दिया गया, लेकिन उसके अच्छे संबंधों के कारण उसे जल्द ही रिहा कर दिया गया और कोई सजा नहीं मिली।